ऐसी महिमा है भगवान की कथा की। कलयुग बहुत बड़ा वृक्ष है। कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। राम कथा ये गंगा की धारा है। एक गंगा तो वो है जो हरिद्वार में बह रही है, और एक गंगा ये है जो आपके यहाँ जसवंतगढ़ में आई है। संग्रामा राम जी भागीरथ बने हैं और राम कथा रूपी गंगा को आपके यहाँ लेके आए हैं। वहां तो जाना पड़ता है, समय लगता है, और वहां तो जंजीर बंदी रहती है कि जंजीर पकड़ के नहाओ, नहीं तो गंगा में डूब जाओगे, बह जाओगे, मर जाओगे। तो राम कथा रूपी गंगा ऐसी है कि यहाँ डूबने का मरने का कोई डर नहीं है। प्रेम से, भाव से, आराम से बैठ के कथा सुनो। इस कथा की इतनी महिमा है कि ये शिक्षा देती है। राम जी की कथा जीवन जीना सिखाती है कि मानव को किस प्रकार से जीना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, परिवार को कैसे रहना चाहिए। ये राम कथा हम लोगों को सिखाती है, जीना सिखाती है। हर प्रश्न का उत्तर राम कथा में है। राम कथा की महिमा अपार है। जय जय राम कथा। क्या कहते हैं? इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा के। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सो जन्म जन्म की व्यथा के। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ताली बजा के मौका है। जय हो। राम कथा कलिका मत गाए, ओ राम कथा कलिका मत गाए, सुजन संजीवनी मोर सुहाए, सुजन संजीवनी मोर सुहाए, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। तो ये जो भरद्वाज जी हैं, इन्होंने पूजन किया है, प्रणाम किया है, चरणों में बैठ गए और बोले, महाराज नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा ही संदेह है। सूर्य भगवान से वेद पढ़े हैं, इसलिए भरद्वाज मुनि कह रहे हैं वेदों वो सब आपकी मुट्ठी में है। आप वेदों को जानने वाले हो, वेदों का तत्व आपकी मुट्ठी में है। संदेह को निवारण आप मेरे कीजिए। संदेह को कहते मुझे भय भी लग रहा है और लाज भी आ रही है। भय भी लग रहा है, लाज भी आ रही है।
भय इसलिए लग रहा है कि आप ये नहीं समझे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा। कई लोग प्रश्न करते हैं, क्यों करते हैं? परीक्षा लेने के लिए। उनको पता सब रहता है, परंतु परीक्षा लेने के लिए वो प्रश्न करते हैं। भरद्वाज जी बोले, आप ये मत सोचना मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा। और लाज इसलिए आ रही है, आप सोचोगे इतनी उम्र हो गई फिर भी अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, अभी तक अज्ञान है, तो संकोच भी हो रहा, लज्जा भी आ रही। और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होती है, फिर तो कहते हैं मेरा अज्ञान दूर होगा ही नहीं, फिर तो शंका का समाधान नहीं होगा। संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, वेद पुराण मुनिजन ये बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव नहीं करना चाहिए। गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में ज्ञान नहीं होता है। इसलिए महाराज आप कृपा कीजिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए, मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। क्या प्रश्न किया है भरद्वाज मुनि ने? भरद्वाज मुनि बोले, संत पुराण उपनिषद ये सब राम नाम की महिमा को गाते हैं, ये सब राम नाम की महिमा को गाते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, क्या कह रहे हैं भरद्वाज मुनि? संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ध्यान उल्लासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आकर चारे जीव जग हरि, दास बरद परम बदलि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सोपी राम महिमा मुनि गाया, शिव उपदेश भरत कर जाया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम कवन प्रभु पूछऊ सोगी, डगिय बुझाए कृपा निधि मोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। भरद्वाज मुनि बोले, अविनाशी भगवान शिव भी निरंतर राम नाम का जप करते हैं, शिव जी भी राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? राम कौन है? कृपा निदान मुझे समझा के कहिए। क्या ये भरद्वाज मुनि नहीं जानते हैं क्या राम कौन है? भरद्वाज मुनि सब जानते हैं और फिर भी प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि भरद्वाज मुनि को पता है कि कलयुग आ रहा है। कलयुग के लोग ऐसे होंगे कि वो अपनी बुद्धि लगाएंगे। कई लोग तो कहेंगे जो वेदों में राम नाम की महिमा है वो राम कोई और है, संत राम राम करते हैं वो कोई राम और है, शिवजी राम राम जपते हैं वो राम कोई और है, पता नहीं कितने राम हो जाएंगे हैं। लोग कहते हैं ना कि वो राम तो दशरथ जी के पुत्र है, वो तो मनुष्य थे, राजकुमार थे, बातें करते हैं ना। राम जी के ऊपर भी लोग प्रश्न उठाते हैं। तो ये भरद्वाज मुनि को पता था कि कलयुग में ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग होंगे तो ऐसे ऐसी फालतू बातें करेंगे, इसलिए अभी पहले से ही पता चल जाए तो बढ़िया रहेगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सब
जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कितने हो गए? 4 हो गए। एक ही है, एक ही राम है, वही दशरथ जी का बेटा है। वही एक राम है, घट घट में बैठा है। एक ही राम सब जगत पसारा, एक ही राम सब जग से न्यारा। भगवान राम तो एक ही है। देखो, एक होता है स्वरूप, एक होता है रूप। तो भगवान सत स्वरूप है और भगवान के रूप अनेक होते हैं, स्वरूप एक ही होता है। रूप तो देखो भगवान के अनेक है, परंतु स्वरूप है वो सत स्वरूप भगवान का एक ही है। भगवान राम एक राम अवदेश कुमारा। कह रहे मैं एक राम को जानता हूं, भरद्वाज जी कह रहे हैं। तो कौन से राम हैं? एक राम अवदेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित कीर्तित संसारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नारी बिरह तुम लहयो अपारा, भयो रोष रट रावण मारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ जैसे जीते और ब्रह्म भाई, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जाग बचित बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक राम अवदेश कुमारा। एक राम को तो मैं जानता हूं कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पे उन्होंने रावण को मार डाला। शिवजी जपते हैं, वेद पुराण राम नाम की महिमा है। ये वही दशरथ जी के पुत्र ही राम है या कोई राम और है? ये वही राम है या कोई राम और है जिन्हें शिवजी जपते हैं? आप कृपा करके बताइए हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक मेरे को कहिए। ये प्रश्न किया भरद्वाज ने तो याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए और बोले, हे भरद्वाज मुनि, मैं आपकी चतुराई जान गया कि तुम मेरे से राम कथा सुनना चाहते हो। अज्ञान नहीं है, सब आपको पता है, फिर भी आप मेरे से राम कथा सुनना चाहते हो। मैं आपकी चतुराई जान गया। तुम मन वचन और कर्म से राम जी के भगत हो, राम जी की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ये प्रश्न किया है। हे भरद्वाज मुनि, आदर पूर्वक सुनो। मैं आपको वही कथा सुनाता हूं जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी। एक बार पार्वती के मन में संदेह हो गया था, इसलिए शंकर भगवान ने राम कथा सुनाई थी। ये जो राम जी की कथा है, राम कथा शशि किरण समाना। क्या कह रहे हैं? राम कथा शशि किरण समाना, संकट चकोर करे जय पाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ऐसे संशय दीन भवानी, महादेव सबका बखाने। जय सिया राम, जय
राम जी की कथा, राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करे जेहि पाना। याज्ञवल्क्य मुनि करे, हे भरद्वाज मुनि, ये राम जी की कथा है ना, ये चंद्रमा की किरणों के समान है, चंद्रमा की किरणों के समान। संत रूपी चकोर सदा इसका पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती ने किया। महादेव जी ने विस्तार पूर्वक कहते हैं उसका उत्तर दिया। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही संवाद सुनाता हूं और तुम ध्यान दे के सुनो। एक बार क्या हुआ, एक बार शंकर भगवान के मन में आया, राम कथा सुनने के मन में आई। शंकर भगवान के राम कथा सुनने चले। किसके पास चले, कौन सुनाएगा? तो ब्रह्मा जी के पास चलते। तो ना वो तो अच्छी नहीं सुनाएंगे, तो चलो जिनकी कथा है उनके पास ही चलते हैं। भगवान हरि के पास चले। फिर भोले बाबा के मन में आया, कहीं उनके पास कथा सुनने गए और कोई भगत के ऊपर संकट आ गया और किसी भगत ने पुकारा तो कथा बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। किसी भगत ने पुकार दिया तो कथा बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। तो कहां चले कि ऐसा करते हैं, अगस्त ऋषि कथा बहुत बढ़िया सुनाते हैं, अगस्त ऋषि के पास चलते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, तुलसीदास जी लिख रहे और क्या कह रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाहे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, भोज ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तुलसी पूछी हरि भक्ति सुहाई, दही शंभु अधिकारी पाए। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभ माने घड़ा। ये जो अगस्त ऋषि है इनका जन्म घड़े से हुआ है। ब्रह्मा जी के यज्ञ में उर्वशी को देखे मित्र सूर्य और वरुण का तेज गिरा, घड़े पे जो गिरा उससे ही कहते हैं अगस्त ऋषि का जन्म हुआ है। घड़े से इनका जन्म हुआ अगस्त ऋषि का। कुंभ माने घड़ा। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंकर भगवान सागर है और एक सागर चल के आया घड़े के पास राम कथा सुनने के लिए, परंतु अकेले नहीं आए। तो चौपाई में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी। अकेले नहीं आए तो साथ में अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेके आए, भवानी को। अकेले आ जाते, सती को क्यों साथ में लेके आए? शंकर भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि राम कथा में जाओ तो कहते दोनों को जोड़े से ही जाना चाहिए। पति और धर्म पत्नी दोनों को जोड़े से जाना चाहिए। एक जगह मैं कह रहा था कि जोड़े से जाना चाहिए, एक आदमी का जोड़ो नए हुए तो भाई की ने जोड़ो नए हुए तो घर ही बैठे रहे। तो देखो जोड़ा हो तब तो जोड़े से जाओ, और जोड़ा नहीं हो तो अकेले आ जाओ।
परंतु कथा में तो जाना ही चाहिए। जोड़ा हो तो कहते जोड़े से, जैसे देखो शंकर भगवान सती जी को साथ में लेके कथा में जा रहे हैं, परंतु प्रेम हो तो दोनों साथ में आ जाएं। अब दोनों में प्रेम न हो तो, पति पत्नी में प्रेम न हो तो जोड़े से कथा में कैसे आए? तो नहीं आएंगे। प्रेम हो तब तो आएंगे। परंतु आज के समय में प्रेम देखने को बहुत कम मिलता है। पति पत्नी में प्रेम देखने को बहुत कम मिलता है। दोनों अलग अलग चलते हैं। पत्नी है, पत्नी चरणामृत प्रेमी है तो पति बियर प्रेमी है। पत्नी कथा में आएगी तो पति बैठ के ताश खेलेगा, गप्पे मारेगा, दोनों आएंगे। प्रेम कब तक होता है? नई नई शादी होती है ना, नई नई शादी, तब तो बहुत प्रेम रहता है दोनों। और धीरे धीरे समय बीतता है तो पति पत्नी में वो प्रेम थोड़ा कम है हो जाता है। पहले पहले जब कुंडली दिखाते हैं ब्राह्मण देवता को, क्या देखो भाई बच्चों की कुंडली देखो मिल रही है क्या? पंडित जी कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया कुंडली मिल रही है। वो शादी में हो जब तक मिलती है फिर तो कहते मिलना बंद हो जाता है धीरे धीरे। नई नई शादी होती है तो बड़ा प्रेम होता है। एक लड़का था, उसकी नई नई शादी हो गई। नई नई शादी हुई तो पत्नी में इतना प्रेम, दोनों में इतना प्रेम कि पत्नी को पैर नहीं जाने देता। एक बार तो उसकी पत्नी ने कह दिया मैं तो जाऊंगी, तो उसने रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू कर दिया, बोला मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूँ, तू चली जाएगी मेरा मन नहीं लगेगा, अकेला कैसे रहूंगा। वो बोली पागल हो गए हो क्या? इतने दिन हो गए माँ से मिलने गई नहीं, मैं जल्दी आऊंगी। अब पत्नी को छोड़ने के लिए वहां रेलवे स्टेशन गया तो वहां भी रोना शुरू कर दिया। अरे वो बोली पागल हो गए हो, यहाँ इतने लोग देख रहे हैं आप रो रहे हो, मैं जल्दी आऊंगी लौट के। उसने क्या देखा कि एक 60 साल का अकेला बेटा रो रहा है। 60 साल का रो रहा था। वो गया, पूछने लगा तुम क्यों रो रहे हो? वो बूढ़ा बोला पहले तुम बता तुम क्यों रो रहा है? वो बोला मैं मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, अब जो ट्रेन आएगी ना उसमें मेरी पत्नी जाएगी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। आप बताओ आप क्यों रो रहे हो अकेले बैठ के? और बूढ़ा बोला बेटा जिस ट्रेन में तेरी पत्नी जा रही है तो इसलिए रो रहा है, मेरी पत्नी घर आ रही है मैं इसलिए रो रहा हूँ। तेरे वाली जा रही है और मैं 60 साल का हो गया हूँ, मेरे वाली घर आ रही है मैं इसलिए रो रहा हूँ। तेरी नई नई शादी हो रही है तो इसलिए रो रहा है। तो इसलिए प्रेम देखने को बहुत कम मिलता है भाई आज के समय में। हमारे सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? जो पति को पतन से बचाए, पति को धर्म की ओर प्रेरित करे, वो है धर्म पत्नी, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। पत्नी है वो नौका के समान है और पति है वो नाविक के समान है। नौका के बिना नाविक पार नहीं जा सकती, नाविक के बिना नौका पार नहीं जा सकती, इसलिए दोनों के सहयोग से ही पार जाया जा सकता है। धर्म पत्नी और पति धर्म शास्त्रों से आज्ञा लेकर के उसके धर्म शास्त्रों के अनुसार गृहस्थी के जीवन को जिए तो उनके घर में भगवान की भी अवतार लेने की इच्छा होती है। भगवान देखते हैं मेरे को कोई ऐसी कोख मिले, ऐसा मेरे को कोई घर मिले कि मैं अवतार दूं। तो दोनों का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। पुत्र पुत्र नहीं है, माता पिता नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वो पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं है। जो भगवान में न लगाए वही हमारे सच्चे हितैषी है, जो भगवान में लगाए। शंकर भगवान सती जी को साथ में लेकर के कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं, परंतु शंकर भगवान तो केवल शंभु बन के जा रहे हैं। और जो पार्वती है ना, ये जो सती जी है ना,
ये अपनी जो उपाधियां हैं उनको साथ में लेके जा रही है। शंकर भगवान का देखो जा रहे हैं तो क्या है, एक बार त्रेता जुग माई और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु और सती के लिए क्या लिख रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी। कितना लंबा चौड़ा नाम है, संग सती जग जननी भवानी। और शंकर भगवान केवल शंभु है। और देखो शंकर भगवान ने तो कथा सुनी और सती ने कथा नहीं सुनी। शंकर भगवान ने कथा सुनी तो शंकर भगवान हो गए त्रिपुरारी। शंकर भगवान त्रिपुरारी हो गए, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। और सती ने कथा नहीं सुनी तो कहते हैं चले भवन सन दक्ष कुमारी। ये तो केवल दक्ष कुमारी रह गई और शंकर भगवान त्रिपुरारी हो गए कथा सुनने से। क्यों कि शंकर भगवान अपनी उपाधियों को छोड़ के जा रहे हैं और सती है वो अपनी उपाधियों को साथ में लेके जा रही है। कथा में जाओ तो उपाधियां लेके मत जाओ, अभिमान लेके मत जाओ। कथा में जाओ तो छोटे बन के जाओ, मन बुद्धि चित्त लगा के कथा सुनो। जो अहंकार है उसे घर पे छोड़ के आ जाओ। अहंकार लेके कथा में आओगे तो कथा नहीं सुन पाओगे, कमी अधिक निकालोगे। अहंकार, मेरे पास बहुत बड़ा पद है, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, मेरे बहुत नाम हैं और मैं बहुत जानकार हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं। ये जो उपाधियां हैं, ये जो अभिमान हैं, यदि ये लेके कथा में आओगे तो आप कथा नहीं सुन पाओगे। शंकर भगवान देखो देवों के देव महादेव है, सबके माता पिता है, सबके गुरु है, ईश्वर है। परंतु जब राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, केवल शंभु बन के गए हैं। और सती संग सती जब जननी भवानी पहुंचे, अगस्त ऋषि ने देखा हो जगत के माता पिता आए हैं, मेरे पास चल के आए हैं। तो अगस्त ऋषि ने दोनों को बिठाया आसन के ऊपर, अपने हाथों से पूजन किया है। अगस्त ऋषि जब पूजन कर रहे हैं तो सती के मन में आया, सती के मन में क्या आया कि ये हमारी पूजा कर रहे हैं, ये क्या राम कथा सुनाएंगे, हम तो कथा सुनने आए, इन्होंने तो पूजा शुरू कर दी। और जो हमारी पूजा कर रहे हैं ये क्या राम कथा सुनाएंगे। चरणों में बैठे हैं, प्रभु क्या आज्ञा है। शंकर भगवान बोले महाराज हम तो आपके पास राम कथा सुनने के लिए आए हैं, आप कृपा करके और हमें राम कथा सुनो। अगस्त ऋषि बोले प्रभु मैं आपको राम कथा सुनाऊं, ये क्या कह रहे हो, आप तो त्रिकालदर्शी हो और आप तो सब कुछ जानते हो। अब देखो शंकर भगवान क्या राम कथा नहीं जानते हैं क्या? शंकर भगवान राम कथा भी जानते हैं और भक्ति मार्ग के गुरु भी है, आचार्य भी है। फिर भी शंकर भगवान कह रहे राम कथा सुनो। अब कई लोग कहते हैं ना अरे हम तो राम कथा क्या सुने, हमने तो बहुत राम कथा सुन ली। कहते हैं ना हम सब जानते हैं, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्या बार बार राम कथा सुने, वही तो कथा है, कोई नहीं तो है नहीं, वही राम कथा वही भागवत कथा, क्या बार बार सुनना। कहते हैं ना एक बार सुन ली बहुत है, बार बार क्यों सुने। तो उन लोगों से कहो भैया वही रोटी वही सब्जी वही दाल है, रोज रोज क्यों खाते हो भाई? रोटी सब्जी तो वही है जो कब से खाते आ रहे हो, इतने बड़े हो गए खा खा के, तो फिर वो मत खाओ। वही रोटी वही सब्जी वही दाल, वो तो घर में आप रोज रोज खाते हो, तब आप बात नहीं करते कि हम तो नहीं खाएंगे रोज रोज। परंतु जब कथा की बात आती है तो मन में आता है कि वही तो कथा है। अरे कथा बार बार सुनो। जैसे हनुमान जी शंकर भगवान राम कथा सुनने जाते हैं ना
कथा है भगवान की, वो कभी पुरानी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। करोड़ों कल्पों तक भी गाए तो भी कहते भगवान की कथा पूरी नहीं होती। हरि अनंत है, भगवान के नाम रूप लीला अनंत है, उसका कोई पार पा ही नहीं सकता। वेद है वो भी नेति नेति कह देते हैं, नेति और भी है, और भी है, और भी है। वेद गाते हैं वो भी नेति नेति कहते हैं। कोई पार नहीं पा सकता। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक कथा का पान करना चाहिए। भगवान की कथा को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान की कथा है वो कभी पुरानी नहीं होती है। शंकर भगवान कह रहे हैं राम कथा सुनने आए हैं। अगस्त ऋषि बोले प्रभु आप सब जानते हो कथा, केवल मेरे को बधाई देने के लिए आप आए हो मेरे पास। अब शंकर भगवान और सती की पूजा कर रहे थे। शंकर भगवान के मन में कुछ नहीं आया, परंतु सती के मन में आया कि ये पूजा कर रहे हैं, ये राम कथा क्या सुनाएंगे। अब राम कथा शुरू की तो शंकर भगवान ने तो मन लगा के कथा सुनी, परंतु सती ने मन लगा के कथा नहीं सुनी। और सती ने जब कथा नहीं सुनी, शंकर भगवान को तो राम जी का ज्ञान हो गया, परंतु सती को राम जी का ज्ञान नहीं हुआ। कथा सुनने से भोलेनाथ कह रहे हैं मेरा तो अज्ञान दूर हो गया, वह सती का नहीं हुआ। कथा पूरी होने के बाद अगस्त ऋषि ने कहा आप दक्षिणा दीजिए। भोले बाबा बोले हमारे पास तो कोई भाई रुपए पैसा तो हम लेके आए नहीं, क्या दें। कि ना ना वो धन हमें नहीं चाहिए, तो राम जी की भक्ति आप मेरे को दीजिए। भगवान की भक्ति के विषय में पूछा है। शंकर भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया। और फिर जब कथा पूरी हो गई और आज्ञा लेके शंकर भगवान और सती घर कैलाश की ओर चले हैं। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। भोले बाबा ने कथा सुनी, त्रिपुरारी हो गए। सती ने कथा नहीं सुनी तो गई थी तब क्या थी देखो। जब सती गई तब संग सती जब जननी भवानी, और अब कथा नहीं सुनी तो कहते चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सती तो केवल दक्ष कुमारी हो गई और शंकर भगवान हो गए त्रिपुरारी। ये है कथा की शक्ति, कथा का बल। और कथा का फल क्या है? कथा का फल है कि भगवान के दर्शन हो जाते हैं कथा सुनने से। उसी समय सती और शंकर भगवान जा रहे थे और कहते तेई अवसर भंजन मई भारा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेई अवसर भंजन मई भारा, हरि गोविंद श्री दया बढ़ारा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान जिस समय कथा सुन के आ रहे थे वो त्रेता युग की बात है। उस समय भगवान का धरती पे अवतार हो चुका था और राम जी अपने माता पिता के वचनों को मान के और 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। और पंचवटी में सीता जी का हरण भी हो चुका था। और दंडकादि वन में राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी की खोज कर रहे थे। राम जी रो रहे हैं और हाय सीते पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं और जंगल में रोते हुए सीता जी की खोज कर रहे थे। उसी समय शंकर भगवान सती दोनों कथा सुन के आ रहे थे और
शंकर भगवान को राम जी के दर्शन हो गए। कथा का फल क्या है? राम कथा का फल है कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भोले बाबा राम कथा सुन के आए तो रास्ते में ही राम जी के दर्शन हो गए। और शंकर भगवान ने देखा कि यदि मैं राम जी के पास में जाऊंगा और पास में जाके प्रणाम करूंगा तो गुप्त रूप से भगवान का अवतार हुआ है, दुनिया जान जाएगी कि शिव जी प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान का अवतार हो गया, तो इसलिए मैं पास में नहीं जाऊंगा। राम जी बोले भोलेनाथ दुनिया को तो छोड़ो, आपकी पत्नी यही नहीं जान पाएगी। भोले बाबा ने दूर से ही राम जी को प्रणाम किया है और क्या कह के प्रणाम कर रहे हैं? हाथ जोड़ के। और दूर से शंकर भगवान राम जी को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहे चले वो बरदोर सावन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ चले जात शिव सती समेता, बोले बोले बोल कट दीवानी कहता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ दास कथा को रज ऋषियाए, भगत जासो पे पुरी सुनाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सोई इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाति सदा मुनि तेरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो। सच्चिदानंद कह के और शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया और आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले हैं। अब राम जी तो रो रहे हैं, हाय सीते हाय सीते। और भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि शंकर भगवान को पता है कि ये झूठा नाटक कर रहे हैं। इनको सब पता है कि सीता जी कहाँ हैं, ये झूठा नाटक कर रहे हैं। क्या राम जी को पता नहीं है? सब पता है। पूरी पृथ्वी है ये राम जी का रंगमंच है और भगवान रोने का अभिनय कर रहे हैं। भोले बाबा प्रसन्न हैं। वाह प्रभु क्या अभिनय कर रहे हो, कैसे रो रहे हो जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। अब भाई कोई अभिनेता कोई किसान का अभिनय करे, कोई भिखारी का अभिनय करे तो क्या करते हैं? कटोरा लेके भीख मांगते हैं। किसान का अभिनय कर रहे होते तो हल चला रहे हैं। अब कोई टीवी में देख के अरे ये तो इतना बड़ा आदमी है, अभिनेता है और भीख मांग रहा है रोड पे, इतना बड़ा होके हल चला रहा है। अरे वो उसको हल चलाने की वो भीख नहीं मांग रहा, वो तो अभिनय कर रहा है। अब भिखारी का अभिनय करना तो भीख मांगेगा, किसान का अभिनय करना तो हल चलाएगा। उनके पास कोई धन की कमी थोड़ी है तो वो भीख मांगे रोड पे खड़े होके। परंतु अभिनय अच्छा करते हैं तो लोग देखते क्या अभिनय किया है, किसान का भिखारी का बहुत सुंदर अभिनय किया है। इसी प्रकार राम जी भी एक झूठा अभिनय कर रहे हैं। सब कुछ पता होते हुए भी रो रहे हैं। शंकर भगवान सच्चिदानंद कह के प्रणाम करके और बड़े प्रसन्न हैं, हृदय गदगद है और जा रहे हैं। और सती जी के मन में संदेह हो गया। शंकर भगवान की जब ये दशा देखी तो सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और मन ही मन सती सोचने लगी
कि शिव जी की तो पूजा सारा जगत करता है, ये तो जगत के ईश्वर है, देवता मनुष्य मुनि सब शिव जी को प्रणाम करते हैं, इनके चरणों में सिर झुकाते हैं, परंतु ये एक राजकुमार को सच्चिदानंद कह के प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। यदि भगवान विष्णु ने अवतार लिया है तो वो तो त्रिकालदर्शी है, उनको तो पता होना चाहिए कि उनकी धर्मपत्नी कहाँ है। और यदि ये राजकुमार है तो फिर सच्चिदानंद कैसे, और सच्चिदानंद है तो फिर रो क्यों रहे हैं? इस प्रकार से सती के मन में संदेह हो गया। शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। शिव जी समझ गए कि सती के मन में क्या चल रहा है। शिव जी ने कहा, देखो सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। शंकर भगवान समझा रहे हैं सती को, क्या कह रहे हैं? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सोई मंगलेश देव रघुबीरा, सेवक जाति सदा मुनि मेरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हो ये सोई जो राम रचिया था, वो करे तरक भावे साका। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अस कहि लगे जपन हरि नामा, जय सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान करे, हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह करना ठीक नहीं है। ये राम कोई और नहीं है, ये वही राम है जिनके हम दोनों अभी अगस्त ऋषि से राम कथा सुन के आए हैं ना, इनका ही चरित्र सुन के आए हैं। ये वही राम है जो मैंने अगस्त ऋषि को भक्ति का आशीर्वाद दिया। ये मेरे इष्ट देव है, शिव जी कह रहे हैं, और जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान धरते हैं, वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कह के जिनकी कीर्ति को गाते हैं, ये ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जैसे एक अंगूर के गुच्छे में अनेकों अंगूर लगे रहते हैं, ऐसे ही एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल मणि रूप में इन्होंने रघुवंश में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत समझाया, बार बार समझाया, परंतु सती के वो उपदेश नहीं बैठा। सती ने एक भी बात नहीं मानी। शिव जी ने बहुत समझाया सती को, परंतु सती के एक भी उपदेश नहीं बैठा। तब शिव जी ने मन ही मन भगवान की माया का बल जान के मुस्कुराए और शिव जी बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो क्यों जाए परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में सती इतना ही संदेह है तो तुम जाके और राम जी की परीक्षा ले लो। इस प्रकार से शंकर भगवान ने सती जी से कहा है। और अब शंकर भगवान बोले, तुम परीक्षा लेने के लिए जाओ, तब तक मैं ऐसा करता हूँ, बड़ की छाया में बैठ जाता हूँ और तुम जाकर के परीक्षा लो। मन में बहुत संदेह है तो तुम्हारा ये संदेह दूर हो जाएगा। और
अब शंकर भगवान बैठ गए और सती के मन में आ रहा है कि मैं कैसे परीक्षा लूं, किस प्रकार से परीक्षा लूं। तो अब सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाएगी और किस प्रकार से सती जाती है और कैसे राम जी की परीक्षा लेती है और कैसे भगवान शिव है वो सती का त्याग करेंगे और आगे सती पार्वती के रूप में जन्म होगा और फिर तप करेगी और शंकर भगवान बारात लेके हिमालय के घर आएंगे और बारात भी बड़ी विचित्र। देखो जैसी बारात शिवजी लेके गए ऐसे बारात दुनिया में आज तक कोई नहीं लेके गए, ये रिकॉर्ड है। भोले बाबा की जैसी बारात गई ऐसी बारात आज तक किसी की नहीं गई। शंकर भगवान की जैसी बारात बड़ी ही विचित्र बारात है भोले बाबा की। और शंकर भगवान की बारात में केवल भारत के ही बाराती नहीं थे, कहते विदेश से भी बाराती आए थे। तो ये भूत प्रेत केवल भारत में ही है क्या, विदेश में नहीं है क्या? सब जगह लोग मरते हैं, सब जगह भूत प्रेत होते हैं। तो भोले बाबा की बारात में कहते हैं विदेश से भी बाराती आए थे। तो बड़ी विचित्र बारात भोले बाबा लेके और हिमालय के घर जाएंगे। और सुंदर आगे की जो कथा है, कल कथा का तीसरा दिन है और आगे की जो कथा होगी सुंदर झांकी के साथ। शंकर भगवान की बारात है, भूत प्रेत आदि भी आएंगे, बारात भी आएगी और धूमधाम से भोले बाबा का विवाह होगा। तो बताओ आप लोग कल आओगे कि नहीं आओगे? हाथ खड़े करो, कल कौन कौन नहीं आएगा? ये देखो आएगा कौन कौन बताओ? अच्छा नहीं भी आओगे तभी हाथ खड़े कर दिए, आओगे तभी है। तो देखो आना ही है, सबको ही आना है। थारी शादी हुई जब कितना बराती गया है, तो थारी शादी में इतना बराती गया। तो अब कल शंकर भगवान का विवाह होगा तो सबको भोले बाबा की बारात में चलना है। सुंदर झांकी के साथ विवाह होगा, धूमधाम से आगे की कथा होगी, राम जी के जन्म की कथा। कथा में बहुत ही आनंद आएगा। तो आपको तो आना ही है, परंतु जो नहीं आए हैं उनको भी लेके आए। सिंहासन
सारी शर्मा से निकली गंगा प्यारी पावन करती दुनिया सारी इन चरणों में बलि बलि जाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।